हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना टारगेट कोर्स बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए चलता है, जिसका टारगेट है 95% से अधिक मार्क्स लाना, है ना। देखिए, ये अपनी अंकिता कुमारी जो निर्माण स्टडी के स्टूडेंट है, 2021 की डिस्ट्रिक्ट टॉपर। और आप लोग को अब की बार मन से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है और अब की बार बिहार टॉप करना है। देखिए, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो निर्माण इंग्लिश समस्तीपुर में पढ़ता है, जिसका फी टारगेट कोर्स केवल 399, केवल 399 में आप लोगों को फुल कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। या आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोग को पता है, जैसा कि अपना क्लास चल रहा है, रोज का रोज चलता है, डेली मिलता है क्लास, जिसमें दोनों चीज पढ़ते हैं, बुक और ग्रामर दोनों। पहले हम लोग हाफ पार्ट में ग्रामर पढ़ते हैं, फिर बुक पढ़ते हैं। एक दिन पोएट्री, एक दिन प्रोज। पोएट्री का कोई चैप्टर पढ़े, उसको कल होके उसका क्वेश्चन, वैसे ही प्रोज का कोई चैप्टर पढ़े, कल होके उसका क्वेश्चन। क्लियर। और ग्रामर रोज करते हैं। ग्रामर में अभी हम लोग का चल रहा है टेंस। टेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग क्लास किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आज स्टार्ट करेंगे टेंस का अगला पॉइंट, जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या क्या? जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं पहले। देखिए क्या है, जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़े, उसमें हिंदी था अपना? नहीं था, कभी नहीं। हम अपना जो टेंस पढ़ते वो हिंदी से रिलेट करके होता ही नहीं है। अपना टेंस एक अलग सेंस है, क्योंकि टेंस को अगर हिंदी में जोड़ के पढ़िएगा तो पढ़ भी लीजिएगा, सीख भी नहीं पाइएगा। इसलिए जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट को पढ़े थे, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी पढ़ेंगे। अब ये नहीं जो रहा रही कंटिन्यूअस ना। देखिए सीधा सिंपल सा बात है, द वर्क और एक्शन स्टार्ट समटाइम बिफोर। क्या क्या? यस, द वर्क और एक्शन स्टार्ट समटाइम बिफोर एंड इट मस्ट गेट इन आफ्टर सम टाइम। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या समझ में आया? जो द वर्क और एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर एंड इट मस्ट गेट इन आफ्टर सम टाइम, है ना, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब जब कोई काम कुछ समय पहले शुरू हो। देखिए जैसे यहाँ पे ये कुछ समय पहले काम शुरू हुआ और कुछ समय बाद समाप्त हो गया, लेकिन जिस समय हम लोग बोल रहे हैं, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय काम क्या है? कंटिन्यू है। इसी वाले सेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर ना? जैसे देखिए, अगर कोई हो, मेरा भाई सोया है, अब बोलिए इसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट? क्योंकि रट्टा मार चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। बट मेरा भाई कुछ समय पहले सोया है, कुछ समय बाद जग जाएगा, लेकिन जिस समय हम लोग बोल रहे हैं, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय वो सोने का काम कंटिन्यू है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई कहेगा मैं नदी किनारे बैठा हूं, बताइए, बैठा हूं मतलब कुछ समय पहले बैठा होगा, कुछ समय बाद उठ जाएगा, लेकिन जिस समय हम लोग बोल रहे हैं, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय वो काम कंटिन्यू है। तो जो काम प्रेजेंट में हम लोग जिस समय बोलेंगे, जिस समय हम लोग बात करेंगे, उस समय अगर वो काम कंटिन्यू है, तो वैसे काम को, वैसे एक्शन को, वैसे क्रिया को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद है बात समझ में आ गया। जैसे मैं घड़ी पहना हूं, कुछ समय पहले पहने, कुछ समय बाद खोल देंगे, लेकिन जिस समय हम लोग बोल रहे हैं, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय काम कंटिन्यू है। तब ना हूं, ने हूं, का है ये? तो हम लोग क्या करते हैं? टेंस को, टेंस यानी इंग्लिश को इंग्लिश में अगर समझे तो इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा। ओके जी, चलिए जरा इसका डिफिनेशन देखिए। जरा इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। ओके, चलिए देखिए डिफिनेशन में क्या देखेंगे हम लोग, जो है प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस बोल रहा है द वर्क और एक्शन स्टार्ट समटाइम बिफोर एंड इट मस्ट गेट एन इन आफ्टर सम टाइम बट द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और टॉकिंग। यस 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 बोल रहा है द वर्क और एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर, काम या एक्शन या क्रिया कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ हो, एंड इट मस्ट गेट एन इन आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद समाप्त हो जाए, बट द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और टॉकिंग, लेकिन जिस समय हम लोग बोल रहे हैं, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय काम क्या है, कंटिन्यू है, गोइंग ऑन है, जारी है, उसे ही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया? जो कोई काम कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ हो, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिस समय हम लोग बोल रहे हैं, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय काम कंटिन्यू है, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके जी, चलिए जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस वी4 प्लस अदर वर्ड। क्या क्या? यस, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस वी4 प्लस अदर वर्ड। अब इज कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्या क्या? यस, इज कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम कहाँ लगाते हैं? आई के साथ। और आर कहाँ लगाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? चलिए, और V4 लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं? V4 लगाते हैं। जो भी बाकी चीज होता है बाद में लिख देते। ओके, नेक्स्ट अगर इसका निगेटिव बनाए तो सब्जेक्ट होगा, बाकी हम लोग इजंट या अरंट कर देंगे। क्या कर देंगे? इजंट या अरंट। ये लिखना अच्छी बात है, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप लिखिए इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। कंसेप्ट क्लियर? ओके, चलिए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लिखिए दोनों सही है। उसके बाद V4 लगा दीजिए, बाद में अदर वर्ड। क्लियर जी? चलिए अब हम लोग इसका जरा इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव देखिए क्या है, इजंट आरन, इज है, एम है, आर है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, है ना? हम लोग को पता है ना, जो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखे V4 अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में हम लोग को हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे हो तो लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि कोई पूछता है, लोग पूछते क्या 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 यार, मालिक पीछे पीछे, नौकरवा सब आगे आगे, तो नौकरवा क्या बोलता है पता है? पीछे नाग बाबा है, पीछे नाग बाबा। देखिए नाग बाबा जैसे दिख रहे हैं ना, यस। इसीलिए हम लोग जब भी दुनिया किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे हो सब्जेक्ट से, है ना, तो उसमें हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है? इजंट होता है, अरंट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट V4 प्लस अदर वर्ड। यस यस यस, इजंट अरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना? इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या? यस यस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मन है लिखने का तो लिख दीजिए, घबराने का बात नहीं है। प्लस V4 प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके ओके, नेक्स्ट WH वर्ड बताए थे ना, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ को हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। देखिए जैसे WH वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट से पहले नौकरवा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट WH निगेटिव। WH निगेटिव क्या होता है? WH वर्ड प्लस इजंट अरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके ओके, समझ में आ गया? चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देते हैं, दिया हुआ है, जरा बनाइए तो, जल्दी आप लोग बनाइए तो।
क्या है, वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं। देखिए कोई भी सेंटेंस का आप लोग को ट्रांसलेट करने का बात हो तो उसको सीधा आप लोग दिमाग में लीजिए जी, अरे कौन सा स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, WH निगेटिव है, ऐसा समझ के तब बनाइएगा ना तो बहुत आसान होगा, बहुत इजी होगा और इजीली आप बना पाइएगा। जैसे देखिए ना, वे लोग पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे पता है, वे लोग का लिखेंगे दे। अब उसके बाद ईजेम आर क्या लगाइएगा, आर, दे आर, पढ़ना का रीडिंग। बोलिए बात समझ में आया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आप लोग कल आ रहे हैं, आप लोग कल आ रहे हैं तो आप लोग का क्या लिखेंगे, यू, और आप लोग के लिए क्या लगाएंगे, आर, यू आर कमिंग टुमारो, कमिंग टुमारो। ये बात समझ में आया, बहुत अच्छा है ना। आप लोग कल आ रहे हैं तो यू आर कमिंग टुमारो। नेक्स्ट देखिए और होगा एग्जाम्पल। देखिए क्या है, आप लोग नहीं खेल रहे हैं, आप लोग नहीं खेल रहे हैं तो क्या बनाइएगा, आप लोग का बनाइएगा यू आर नॉट, है ना, प्लेइंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आरंट प्लेइंग। यहीं पे रहता, क्या आप लोग खेल रहे हैं तो क्या बनाते, आर यू प्लेइंग। यहीं पे रहता, क्या आप लोग नहीं खेल रहे हैं तो आरंट यू प्लेइंग। कुछ भी हो बनाते रहिए, बहुत सारा, हम तो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग अपने लाइफ से रिलेटेड जितना भी हो सब बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा। नेक्स्ट है, क्या वह सोमवार को आ रही है, क्या वह सोमवार को आ रही है तो क्या बनाएंगे, पहले क्या वाला वर्ड आ गया, मतलब ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव है तो कैसे बनाएंगे पता है, हम लोग लिखेंगे इज सी, है ना, इज सी कमिंग, इज सी कमिंग मंडे, इज सी कमिंग ऑन मंडे। क्लियर ना। नेक्स्ट, क्या मेरी पत्नी कल एक मोबाइल नहीं खरीद रही है, क्या मेरी पत्नी कल एक मोबाइल नहीं खरीद रही है तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या सेंटेंस आ गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिखाएंगे इज माई वाइफ नॉट buying a मोबाइल टुमारो, है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इज माई वाइफ नॉट बाइंग अ मोबाइल टुमारो, यहाँ पे रहता क्या मेरी पत्नी कल एक मोबाइल खरीद रही है तो क्या बनाते पता है, इज माई वाइफ बाइंग अ मोबाइल टुमारो, है ना। यहीं पे रहता क्या मेरी पत्नी, यहीं पे रहता मेरी पत्नी क्यों एक मोबाइल खरीद रही है ना, तो बनाते इज माई वाइफ बाइंग अ मोबाइल। ओके, हाँ। और अगर कल लगा होता तो टुमारो लगाते, कल नहीं लगा हुआ टुमारो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, वे लोग कहाँ जा रहे हैं तो देखिए कहाँ आ गया, मतलब WH वर्ड आ गया, और जब WH वर्ड आ गया तो हम लोग कैसे बनाते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ पहले लगाते हैं। तो कहाँ का बताइए जी, क्या होता है, हाँ, वेयर आर दे, वेयर आर दे, क्योंकि वे लोग का क्या होता है, दे गोइंग, है ना, वेयर आर दे
गोइंग, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए नहीं उड़ गया, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या बनाइएगा, वाई आर यू नॉट हेल्प मी, वाई आर यू नॉट हेल्प मी, वाई आर यू नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे क्यों नहीं है क्या, हाँ तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ, चलिए ठीक है, तो वाई आर यू नॉट हेल्प मी, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई आरंट यू हेल्प मी, है ना। यस, उम्मीद है आप लोग को इतना स्ट्रक्चर बनाने आ गया होगा। एक और कंडीशन है V4 में, यानी कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो V4 के बारे में कुछ और जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए याद रखिएगा, ये माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, राम्स, प्रियाज, है ना, कोई भी नाम में एपोस्ट्रोफी लगा हो, ये सब जो है पोजेसिव वर्ड होता है। क्या होता है जी, पोजेसिव वर्ड होता है। और पोजेसिव वर्ड से पहले, मतलब पोजेसिव वर्ड के बाद अगर आपको नाउन हो तो उसे हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर ना, तो याद रखिएगा ये सब वर्ड माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर, ये सब वर्ड के बाद आप लोग को केवल V4 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, केवल V4 दिखना चाहिए। अगर V1 दिखा काट दीजिएगा, V2 दिखा काट दीजिएगा, V3 दिखा काट दीजिएगा, V5 दिखा काट दीजिएगा, है ना। तो केवल क्या दिखना चाहिए, केवल V4 दिखना चाहिए। और नहीं है वर्ब तो दिखना चाहिए नाउन। क्लियर जी, तो क्या दिखना चाहिए, नाउन दिखना चाहिए। ओके ओके, उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया होगा। जो अरे यार माई, आवर, योर, हिज, हर के बाद या कोई राम्स हो, है ना, राम जैसे राम का, रोहंस हो तो रोहन का, रवीज हो तो रवि का, है ना, तो ऐसा कोई बात हो, अधिकार दिखाने वाला बात हो, तो इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कंटिन्यूअस फॉर्म ही आता है। क्यों आता है पता है, क्योंकि V4 जिरंड का काम करता है और जिरंड का एक रूप नाउन ही होता है। क्लियर ना, तो ये सब वर्ड के बाद या तो नाउन आएगा या फिर V4 आएगा। V1, V2, V3, V5 कभी नहीं आता। ओके जी, चलिए उम्मीद है आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी के साथ हम लोग का कंटिन्यूअस समाप्त हो गया। कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। उससे पहले आज बुक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में जानेंगे, उसका समरी देखेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, फिर देखिएगा कैसे हम लोग से बनता है। ओके जी, चलिए तो जरा हेडिंग बनाइए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या क्या, यस, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में जानेंगे, उसका देखेंगे हम लोग समरी, है ना। क्या देखेंगे, उसका समरी देखेंगे। सबसे पहले बताइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है जी, वॉल्ट विटमैन जी, है ना। वॉल्ट विटमैन साहब जो हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं। क्लियर ना। वॉल्ट विटमैन जी कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। इनका जन्म कब हुआ, 1819 में, 1819। ओके ना। चलिए, तो वॉल्ट विटमैन जी बहुत ही मेरिटोरियस थे, बहुत ही मेरिटोरियस थे। पता है 12 साल के उम्र के जब थे उसी टाइम में वो कारपेंटर का काम कर चुके थे, मतलब बढ़ई का काम कर चुके थे, है ना। इतने मेरिटोरियस थे कि वो संपादक का भी काम किए, टीचिंग भी बढ़िया से किए, है ना। वो बहुत सारे काम किए और अच्छे अच्छे कविताएं लिखे। कौन, वॉल्ट विटमैन जी। चलिए देखते हैं हम लोग वॉल्ट विटमैन जी के बारे में, जानते हैं वो क्या क्या किए। देखिए
ध्यान दीजिएगा क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। क्वेश्चन बनेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या याद रहेगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया है। याद रहेगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वॉल्ट विटमैन जी। नेक्स्ट ही वाज बॉर्न इन 1819, है ना। इनका जन्म कब हुआ, 1819 में, इन अमेरिका। देखिए इन अमेरिका, तो याद रहेगा ना, जो देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, वॉल्ट विटमैन जी। जन्म कब हुआ, 1819 में। कहाँ हुआ, तो अमेरिका में हुआ। ओके। नेक्स्ट, ही वर्कड एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। जब वो 12वां साल मना रहे थे, जन्मदिन, 12वां जन्मदिन मना रहे थे, उससे पहले वो कारपेंटर का काम कर चुके थे, बढ़ई का काम कर चुके थे अपने वॉल्ट विटमैन जी। बढ़िया से समझिएगा, तो क्वेश्चन भी बनेगा और एग्जाम में जो लाइन कहीं उठा दे दिया तो अब खुद से डील कर लीजिएगा इजीली, है ना। नेक्स्ट, ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर, एडिटर, है ना। साथ ही साथ वो जो है प्रिंटर का भी, प्रिंटिंग का भी काम करते थे, प्रिंटिंग का भी काम किए, टीचर, टीचिंग भी किए, मास्टरी भी किए, और एडिटर, है ना, संपादक का भी काम किए। कौन, वॉल्ट विटमैन जी। ओके। His important work include लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास नामक एक बुक था, उसमें अपना ये जितना भी काम किए, जितना भी चीज लिखे, जो भी कविता वगैरह लिखे, वो सारा का सारा उठा के डाल देते थे। कहाँ डाल देते थे, तो लीव्स ऑफ ग्रास नामक बुक में। ये सब क्वेश्चन बनेगा, है ना। कहाँ डालते थे वो अपना सारा लिखा हुआ, लीव्स ऑफ ग्रास में। कौन कौन काम किए थे, एडिटर, प्रिंटर, टीचर। 12 साल की उम्र से पहले क्या किए, तो कारपेंटर का काम। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। जन्म कब लिए, 1819 में, है ना। बहुत समझ रहे होंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन थे, तो कौन थे अपने, हाँ, चलिए तो बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा है, आसान है, समझना जरूरी है, बिना काम नहीं के साथ। ओके। नेक्स्ट, हिज पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएट्री, है ना, टू सेल्फ रियलाइजेशन। इनका जो ये पोएट्री है, इनका जो ये कविता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध पे आधारित है ना, सेल्फ रियलाइजेशन पे आधारित है। विच वॉल्ट विटमैन रोट फॉर हिमसेल्फ और पीपल लाइक हिम। ये जो है इसमें अपने बारे में लिखते हैं, अपने बारे में बताते हैं वॉल्ट विटमैन जी, है ना। और कहते हैं जैसा मैं सोचता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ दुनिया के लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। नेक्स्ट, he says that what he assumes should be assumed by all because every atom of blood is the same in all human beings। बोल रहे हैं कि मैं जैसा दुनिया के बारे में सोचता हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि दुनिया के लोग भी ऐसा ही दुनिया के बारे में सोच रहे हो। यस, क्योंकि जैसे जिस एटम से, जिस कण से मैं बना हूँ, मेरा शरीर बना है, उसी कण, उसी ब्लड, वही हवा, वही पानी, सेम का सेम मौसम, सेम का सेम रोशनी के वजह से हम भी बने हैं, वो भी बने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैं मानवता के बारे में सोचता हूँ, वैसा दुनिया के लोग भी मानवता या मानव के बारे में या दुनिया के बारे में ऐसा ही सोचते होंगे। लोगों का विचार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरा
जिस कण, जिस हवा, जिस पानी, जिस रोशनी, जिस ब्लड से मेरा निर्माण हुआ है, मैं बना हूँ, उसी हवा, पानी, ब्लड, रोशनी से तो और लोग भी और ह्यूमन भी बने हैं। नेक्स्ट वॉल्ट विटमैन सेज, वॉल्ट विटमैन कहते हैं ही इज 37 years old एंड ही इज हेल्दी एंड होप्स टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ। कहते हैं मैं अभी 37 साल का हूँ। कितने साल का हूँ? 37 साल का हूँ और मैं हेल्दी हूँ और उम्मीद है मैं एकदम स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, तंदुरुस्त हूँ, बिंदास हूँ, खुश हूँ, आज़ाद हूँ, है ना। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मैं ऐसा ही रहूँ जब तक मरूँ, है ना। क्योंकि मैं जिस हिसाब से सोचता हूँ दुनिया के बारे में, जिस हिसाब से मैं हूँ, हमें आशा है कि जैसा स्वस्थ, तंदुरुस्त, बिंदास मैं अभी हूँ, वैसा ही मरते दम तक रहूँगा, है ना। नेक्स्ट, he always keeps feelings और thoughts in mind for good and bad। देखिए मेरे मन में भी बहुत विचार आते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे, है ना। दुनिया के सारे लोग के मन में ऐसे ही अच्छे बुरे विचार आते हैं, बट लोगों को क्या चाहिए? पॉजिटिवनेस पे ध्यान दे। पॉजिटिव थिंकिंग लोग को पीक पॉइंट तक ले जाता है, दुनिया के छोटी मोटी परेशानी से बचाता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं he says that accept all the religion the respect them, है ना, as you respect योर ऑन रिलीजन। वो कहते हैं, वॉल्ट विटमैन जी कहते हैं, जो हमें दुनिया के लोगों को सारे रिलीजन, जितने धर्म है सारे रिलीजन को, ऑल द रिलीजन, क्या है ना, ऑल द रिलीजन, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोग को जो भी धर्म है इस दुनिया में, उस सारे धर्म को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना, सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जैसा हम अपने रिलीजन को, अपने धर्म, अपने संप्रदाय के लोग को रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्लियर ना। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू आप लोग को पूरा कंप्लीट सिलेबस दूंगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिए निर्माण स्टडी को, और अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। केवल 399 रुपया है, सब कुछ मिलेगा, नोट्स, गेस्ट पेपर, है ना, एडमिशन चार्ज वगैरह सारा कुछ ओनली 399 में आप लोग को कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और रह गया बात ये निर्माण स्टडी का, तो देखिए आप लोग को केवल 12th का तैयारी नहीं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का भी तैयारी, बेसिक इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का, सब कुछ का तैयारी होता है निर्माण स्टडी पे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके लाइफ में ऑल टाइम के लिए, हमेशा के लिए, है ना, ये हेल्पफुल साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।